एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो एक्यूरेसी का लेवल जो है वो शायद उतना हाई ना हो जितना प्राइवेट रीडिंग में होता है। उसके लिए प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए इस वीक में, जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिचुएशन है। मंडे का कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मैसेजेस ऐसे लगता है जैसे कोई शख्स कह रहा हो कि अच्छा चलो भाई, लड़ाई ख़त्म करो और सुलह सफाई कर लो। इस तरह की फीलिंग है इस कार्ड के अंदर। और कोई ये नहीं हो सकता, या ये कह लो कि ये चांस कम ही है कि कोई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पर्सन हो। उसकी बजाय कोई ऐसा शख्स जिससे नाराज़गी चल रही है, अब वो आपको ये कह रहे हैं कि सुलह कर लेनी चाहिए। इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये पर्सन जो है ये आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये दिन जो है ये फैमिली के में बात करने के हवाले से ख़ास तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मैरिड कपल है जिसमें कोई एक पर्सन जो है वो कैंसर है, और स्पाउस आपके ने जब ये बात कही है कि ओके चलो जी लड़ाई ख़त्म करते हैं, तो अब आप अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि भाई हमने फ़ैसला कर लिया है चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। लेकिन ट्यूसडे का दिन बहरहाल ऐसा होगा जहाँ पे फैमिली जो है ना वो इम्पोर्टेंस ले लेगी, और आपके सारे फ़ैसले जो है वो उसके गिर्द ही रिवॉल्व हो रहे होंगे। और जो भी फ़ैसला कर रहे हैं आप, जो भी सोच रहे हैं आप, वो बिल्कुल ठीक है। स्टार का कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। उस माइंडसेट पे जो आप डिसीजन ले रहे हैं और जो एक्शन कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो आपको डराने की कोशिश करें और ये कहने की कोशिश करें भाई पहले भी ये हुआ था, ऐसा तुम दोबारा एक रिस्क ले रहे हो और इस तरह से नहीं करना चाहिए, और ये क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन आपके पास जो लॉजिक है या जो आपका माइंड आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा उनमें ज़्यादा उम्मीद जो है वो आपको नज़र आ रही है, और आप वही उम्मीद या वही लॉजिक जो आपका माइंड आपको दे रहा है वो आप इन लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल आप फ़ैसला जो है वो आपने करना है, कोई कुछ भी कह रहा हो। मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू आर लुकिंग वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर। एक ऐसा पर्सन जिसके पास आइडिया होता है, जिसके पास थॉट प्रोसेस होता है, एक एनालिसिस करने की एनर्जी होती है, इमोशनल साइड भी होती है और प्रैक्टिकल साइड भी होती है। तो कोई ऐसा पर्सन के तौर पे आप यहाँ पे सामने आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से मामलात को और चीज़ों को देखने की पोजीशन में हैं। आपका रिस्पांस, अब ये जो नाइट ऑफ कप्स वाले मैसेज के ऊपर यहाँ पे जो आपका रिस्पांस है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का रिस्पांस है। यू आर विलिंग टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स दैट पर्सन, और आप एक रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन ये एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड रिस्क नज़र आ रहा है, या ये कह लें कि वेल थॉट किस्म का रिस्क होगा जिसमें आपकी इंट्यूशन भी इन्वॉल्व है, और आपको लगता है और आपको फील होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव रहेंगी। और फिर पेज ऑफ वॉन्ड से बात जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे चली गई है। एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। यू आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट ओवर हेयर, और आप इस सारी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में डील करने की भी पोजीशन में हैं, और आप समझते हैं कि जो बात आपको पता है या जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपकी लाइफ में आपके हैं, आपको पता है कि वो कैसे अचीव करने हैं। जो भी फ़ैसला आप करेंगे, स्टार का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, हमें बता रहा है कि वो एक पॉजिटिव अंदाज में आप करेंगे और पॉजिटिव साइड पे लेके चीज़ों को चलेंगे। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है जो कि मैं ड्रॉ करूँगी। 21 अप्रैल से वीक स्टार्ट हो रहा है, और इस दौरान हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, मंडे की एनर्जी जो है वो है मेरे पास लवर्स की। कोई पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है जहाँ पे आपका दिल और जो जहन है, ठीक है, हार्ट वर्सेस माइंड की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। आपका दिल बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ माइल है, लेकिन शायद हो सकता है कि आपका माइंड या लॉजिक आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है और आप इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि अब क्या करना है। करना आप कुछ और चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन जो है ना आपके इर्द गिर्द या हालात जो हैं वो आपको कुछ और करने की तरफ पुश कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो फ़ैसला आपको करना है वो आप कर नहीं पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। अच्छा जी, सन का कार्ड है, ये ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे का दिन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है और अगर मंडे वाले दिन आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कम फील हो रहा था तो सन का कार्ड जो है ये कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। ट्यूसडे के दिन सन का कार्ड कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है और आप अपने अंदर एक ख़ास तरह की एनर्जी फ़ील करेंगे कि ओके, आई कैन टेक दैट चांस और मुझे ये कर लेना चाहिए और मुझे झिझकने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि आप इस पर्सन को मैसेज कर रहे हैं विद पेज ऑफ वॉन्ड्स और एक एनर्जी जो है वो अगेन कॉन्फिडेंस की है यहाँ पे जो कि नज़र आ रही है। ओके, रिस्क तो आपने ले लिया है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आगे से जो रिस्पांस आया है, रिस्पांस भी आ रहा है, ये भी कंफर्म बात है, लेकिन आगे से जो रिस्पांस आया है उसमें शायद वो इंटेंसिटी नहीं है या वैसे लव्स नहीं है या वो वाली फीलिंग नहीं है जिस फीलिंग को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस अंदाज में जवाब आएगा। और अब ये चीज़ जो है ना आपको डीमोरलाइज कर रही है, आपको थोड़ा डाउन प्ले करते हुई नज़र आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद मेरा फ़ैसला गलत था, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है थर्सडे के दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना, ये बहुत टाइम गिविंग अंदाज जो होता है वो ना हो, लेकिन फिर चीज़ें जो है ना वो ठीक हो रही हैं विद 9 ऑफ कप्स। फ्राइडे का दिन आपको ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मसरूफियत यहाँ कंप्लीट करके और अब फ्राइडे के दिन जो है वो आपको भरपूर अंदाज में टाइम दे, आपको कॉन्वर्सेशन करने का मौका, या अगर आपके माइंड में कोई किसी किस्म के डाउट्स हैं यू वांट टू क्लियर दैट, उसके लिए भी आपको चांस जो है वो सैटरडे को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर संडे का दिन ऐसा है जहाँ पे 2 लोग ये बात डिसाइड करते हैं कि ओके, नाउ वी हैव टू बिल्ड थिंग्स टुगेदर और मिल के काम करना, टीम वर्क, कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या प्रोसेस पहले होगा, किससे क्या बात की जाएगी, इस तरह के बहुत सारी लॉजिस्टिकल किस्म के जो इश्यूज़ हैं ना, या रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी एक पर्सन की डिमांड्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन जो है ना वो होती हुई यहाँ पे फिर नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है पाइसेस का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है। 21 अप्रैल से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, मंडे का कार्ड जो है वो हैंगमैन का कार्ड है। किसी जगह पे आप स्टक हैं और चीज़ों को कोई कह लें कि विज़डम जो है ना वो आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि करना कैसे है, लेकिन अगर आपके जहन में कोई आइडिया आया भी है कि क्या करने की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन के अंदर, स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन एट द मोमेंट, और आप जो है वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ये ऐसे ही है कि हर रोज़ इंसान सोचता है कि अच्छा कल करूँगा, अच्छा कल करूँगा। आपको पता है कि टाइम आपके हाथों से फिसलता जा रहा है और लेकिन इसके बावजूद वो जो एक करेज चाहिए एक्शन लेने की वो नहीं नज़र आ रही। ट्यूसडे का दिन फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फैमिली के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फैमिली के मामलात
को डील करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है कि आपका सारा फोकस जो है वो किसी भी ABCD प्लान से हट के सारा का सारा अपने घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, इवन ये भी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट ओल्डर एज में हैं तो मदर या फादर, तो उनके ऊपर आपकी अटेंशन जो है ना वो फुली फोकस्ड रहे। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में है, वेरी कॉन्फिडेंट। इनकी एनर्जी जो है वो ऐसे जैसे कॉन्फिडेंस जो है ना वही रेडिएट करता है, एक ग्लो है, एक पर्सनालिटी का चार्म है, एक फायरी किस्म की पर्सनालिटी है। ज़रूरी नहीं है कि ये फायर साइन होल्डर ही हो पर्सन, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि समवन हु नोज़ हाउ टू टॉक, कैसे कैरी करना है, कैसे देखना है, कैसे बात करनी है, इस तरह की ये पर्सनालिटी है। एंड यू आर लुकिंग वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस पर्सन। बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप हो सकता है कि आप इनको मैसेज करना चाह रहे हैं और इनसे कोई बात करना चाह रहे हैं। एक तरफ ये पर्सन है, यहाँ पे सोलर प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टोटली एक माइंड से रिलेटेड एनर्जी है, इम्पल्सिवनेस है यहाँ इस कार्ड के अंदर। सो जो भी बात है, जैसे बग़ैर सोचे समझे आप कोई बात कर दें, या जो ऐसी बात जो कि हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और हीट ऑफ द मोमेंट कर देते हैं, कुछ इस तरह की बात होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो दोस्तों के हवाले से गेट टुगेदर, खाने पीने, इमोशनल एक्सचेंज जो होता है उस हवाले से अहम रहेगा। फ्राइडे का दिन है, हो सकता है कि अगर आपको किसी मामले के ऊपर समझ नहीं आ रही कि क्या करना है तो आप अपने दोस्तों से मशवरा करने जाएं। ये भी हो सकता है कि दोस्तों से मशवरा ना करने जाएं, लेकिन अपने आप को अनवाइंड करने जाएं। थोड़ी देर के लिए सारी सिचुएशंस को भूल के दोस्तों के साथ बैठ के खाना पीना जो है वो आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है, क्योंकि उसके बाद मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब आप जो है वो एक रिस्क लेने को तैयार हैं, या आपको लगता है कि ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है, स्टिल यू आर विलिंग टू टेक अ स्टेप ऑन दैट पाथ। आप इंट्यूटिवली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मून का कार्ड है यहाँ पे। अगेन पाइसिस की अपनी एनर्जी है। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई शुरुआत यहाँ पे हो रही हैं जो कि बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत आप ये समझ लें कि पॉजिटिव हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो, या जिनके अंदर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है ना वो मौजूद है। ये कोई भी ऐसी चीज़ है, आपको अप्रैल की जो वो रीडिंग हुई है ऑलरेडी मंथली अप्रैल की, वो देखनी चाहिए कि सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल जो है वो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये उस चीज़ को इंडिकेट करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यकीनन आप, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यू आर ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस टू समवन। मून का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा पर्सन जो कि हिडन भी हो सकता है, या जिसके लिए आपके इमोशंस अभी तक हिडन थे वो सामने आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।